नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, व्यक्ति का शरीर है और शरीर जो है मशीनरी है। कभी न कभी किसी न किसी कारण से किसी न किसी प्रकार की तकलीफ इस शरीर के अंदर होती रहती है। लेकिन एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी बीमारी है जो सुसाध्य है। छोटी मोटी दवाई ली और वो ठीक हो जाता है। एक कष्ट साध्य है, यानी थोड़ा परिश्रम करने के बाद वो जो है ठीक होती है, थोड़ा समय लेकर के ठीक होती है। एक होती है दुसाध्य, ऑपरेशन भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, फिर वो जा कर के ठीक होती है। लेकिन कोई बीमारी ऐसी भी होती है जो ना तो दवा से ठीक होती, ना दुआ से ठीक होती, ना दान से ठीक होती, ना अनुष्ठान से ठीक होती। ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो असाध्य बीमारी होती हैं। तो असाध्य बीमारी भी साध्य हो सकती है, जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। आपको पता है, जब समुद्र में 14 रत्न निकले तो रत्न जो निकले वो तो साथ साथ में निकलते चले गए, लेकिन असली जो रत्न था वो था अमृत। उसको प्राप्त करने के लिए सारा प्रयास किया असुर और सुर, यानी देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर के और समुद्र मंथन किया था। बहुत सारे रत्न निकले, ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवी घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला, और उसके अंदर जो है कई प्रकार की चीज़ें निकली। महालक्ष्मी भी उसके अंदर से निकली, शंख निकला। लेकिन अमृत जो था वो सबसे बाद में निकला। और अमृत को लेकर के कौन आया? धन्वंतरी भगवान। वो अमृत का कलश लेकर के और प्रकट हुए थे। वही अमृत है जिसके कारण से राहु जिंदा रह गया, जो आज भी हम सबको ग्रसित करता है, सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करता है, अन्य ग्रहों को भी ग्रसित करता है। वो अमृत का ही प्रभाव था। लेकिन वो अमृत उस काल में था। लेकिन आज के समय पर अगर असाध्य बीमारी हो जाए तो उसमें कौन सा अमृत काम करेगा? देखिए, वो भी अमृत है। चंद्रमा के अंदर भी अमृत है, आपकी वाणी में भी अमृत है। और जब आप पूजा करते हो तो उस समय पर कहते हो पंचामृत से भगवान का स्नान कराओ। तो पंचामृत का मतलब 5 अमृत। और वो 5 अमृत कौन से हैं? गाय का होना चाहिए। आप अगर कोई भी किसी भी थैली का दूध ले लिया तो उसमें कोई पता नहीं होता गाय का है, भैंस का है या अन्य जानवरों का भी है। तो यहाँ पर गाय का दूध हो, प्योर गाय का दूध हो, उसी से जो है दही मथ करके और दही बना करके उसमें से दही लिया गया हो और उसी का मंथन करके और उसमें से घृत लिया गया हो। तो दूध, दही, घी, ये जो है तीनों चीज गाय की होनी चाहिए। अब उसके अंदर आप जो है मिश्रण के अंदर उसमें बूरा भी मिला सकते हो और शहद, ये 5 को अमृत बताया है। तो ये नित्य प्रति बना करके, और आप एक मंत्र है जो धन्वंतरी जी ने स्वयं बताया है, अच्युत अनंत गोविंदा, अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात। यानी अच्युत, अनंत और गोविंद, ये 3 अक्षर एक साथ बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा है नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। और ये किसी और का वाक्य नहीं है, ये भी धन्वंतरी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं और उन्होंने ये बात कही है। अगर ये चीज़ आपको सुलभ है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर सुलभ नहीं है तो फिर क्या करें? गुड़ूची, जिसको आप गिलोय भी कहते हैं, वो भी अमृत होती है। उसका एक नाम संस्कृत के अंदर अमृता भी है। तो गुड़ूची से
और दूध, दही, घी, शहद ये गाय वाले अगर आपको मिल जाएं तो उसके अंदर गुड़ूची का चूर्ण मिला करके, गिलोय का चूर्ण मिला करके, और आप जो है भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके, अग्नि जला करके, और उसके अंदर अगर आप इन द्रव्य की आहुति देते हैं, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, इस मंत्र से आप आहुति दीजिए, इसी मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो आपका जितने भी जो रोग हैं वो सकल रोग शांत हो जाएंगे। अब इसी में संदर्भ में एक बात और बताता हूँ। आप कोई भी दवाई लेते हैं, देसी लेते हैं, अंग्रेजी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, आप उसको जो है हाथ में रख कर के 11 बार मात्र केवल आपको उच्चारण करना है। क्या? अच्युतानंद गोविंद, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ये 11 बार उच्चारण डेली करके उसमें से जो आपकी डोज है, जो आपकी मात्रा है, खुराक है, 1 गोली है, 5 गोली है, जितनी भी जो उसमें से दवाइयाँ हैं उनको आप लेंगे तो जितना असर बिना मंत्र के होता है उससे 10 गुना असर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आप अगर ये चाहें तो 5 बीमार एक तरीके के, 5 बीमार एक ही तरीके के 10 बीमारों को आप ले लीजिएगा, और एक तरफ जो है बिना मंत्र के आप औषधि प्रयोग कीजिए और एक तरफ जो है मंत्र के साथ में औषधि का आप प्रयोग कीजिए, तो उसके अंदर आप अंतर स्वतः आप देख लेंगे। यानी वो बहुत जल्दी ठीक होगा और वो धीरे ठीक होंगे। तो इसका प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।